चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारा क्वेश्चन है, लेट्स डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.6 सेंटीमीटर इंटू 7 इक्वल पार्ट्स बाय स्केल एंड कंपास यूजिंग द एबव कंस्ट्रक्शन। लेट्स ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपका एक लाइन सेगमेंट है। आप मान लो आप लाइन सेगमेंट का नाम ए बी है। ठीक है, ए बी का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 12.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 12.6 सेंटीमीटर को आपको 7 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है बाई 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, बाई स्केल और पेंसिल, और उसका जो है वो आपको उसी के मदद से, इसी कंस्ट्रक्शन के मदद से आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका लेंथ जो होगा वो 7.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 7 पार्ट में जो डिवाइड हो जाएगा ये हो गया आपका बी, ये हो गया 12.6 सेंटीमीटर। तो आप जब ये डिवाइड करोगे तो आपका देखते हैं कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ जो है वो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया जाए। इसका कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लेंगे जिसका लेंथ जो होगा वो 12.6 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 12.6 सेंटीमीटर कहाँ पर आता है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0, 0 से हमारा 12.6 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है। ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया हमारा ए बी हो गया, जो कि है 12.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, यहाँ नाम लिख लो आप ए, और ये हमारा हो गया बी, ये हो गया 12.6 सेंटीमीटर का। आपको इस लाइन को क्या करना है, कितने इक्वल भाग में जो है वो डिवाइड करना है, तो आपको 7 इक्वल पार्ट्स में जो है वो आपको डिवाइड करना है। तो जैसे आप और सब क्वेश्चन में किए थे, आपको उसमें किसी में 5 किसी में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, इसमें आपको 7 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है। तो आप अपने मन से ए पे आप कितना भी डिग्री का एक एंगल बनाओगे, और सेम जैसे जैसे आप प्रोसेस ए में करोगे सेम आपको यहाँ पे बी पे भी करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पे आपको ए सी के नीचे की तरफ करना है। ठीक है, तो आप इसको एंगल जो है आप ड्रॉ करोगे ए पे। आप यहाँ से ले लो, एंगल बना दो। ठीक है, सेम आपको उतना ही जो है वो बी पे भी बनाना होगा। आपको बी से भी बना लो आप उतने भी एंगल का। ये हो गया आपका एंगल यहाँ पे, और ये हो गया एंगल यहाँ पे आपका। ठीक है, आप यहाँ पे ए से ज्वाइन कर दो और एक लाइन ज्वाइन कर दो, यहाँ से आप एंगल बना लो। सेम उसी तरह जैसे मैं आपको बताई हूँ, जैसे जैसे आप प्रोसेस ए के लिए करोगे सेम आपको बी के पास भी वही प्रोसेस जो है वो रिपीट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप इसको इससे हल्का छोटा ले लो और आप इसमें 6 कट लगा दो। आपको 6 पॉइंट लेना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 तक यहाँ लिए, आप यहाँ से ले लो 1 2, यहाँ पे होगा नहीं, पेज यहाँ पे नहीं है। देखते हैं कि हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको
जो है ये एक लाइन सेगमेंट ए बी लेना पड़ेगा, जिसका लेंथ जो होगा वो 12.6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से आपका ये जो है ये 12.6 सेंटीमीटर यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर लो। ये हमारा लाइन ए हो गया और ये हमारा हो गया बी। इसका जो है वो लेंथ हो गया 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको जो है वो आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि आपको जैसे जैसे प्रोसेस आप ए पे करोगे सेम आपको वही प्रोसेस जो है वो बी पे ही भी करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको ऊपर की तरफ करोगे और यहाँ से ये नीचे की तरफ करोगे। आपको ए पे जो है वो एक एंगल बना लेना है। आप ए पे एक एंगल बना लो। ये हिलना नहीं चाहिए आपको। सेम उतना ही आपको यहाँ पे एंगल बना लेना है आपको। आप जो ए पे एंगल बनाओगे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको सेम वही एंगल जो है वो बी पे भी बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का, ये हो गया बी को। अब आपको इसको जो है वो मिला लेना है। सेम उसी तरह आपको एंगल बी भी लेकर आपको जहाँ पे आपका एंगल कट हुआ है जितना डिग्री, आपको यहाँ पे भी इससे जो है वो मिला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको ये 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो आप ए से क्या करो, आपको 6 जो है वो पॉइंट लेना है, इक्वल पॉइंट लेना है आपको। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पॉइंट मेरा थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपको बी पे भी वो सेम प्रोसेस ही करना है, उतना ही आपको लेंथ लेना है पॉइंट और कट लगाना है। 1 2 3 4 5 6। आपको यहाँ देख लियो, मैं थोड़ा जूम को थोड़ा सा वो कर देती हूँ ताकि आपको पता चले, ये तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमारा 6 पार्ट यहाँ हो गया और इसका भी 6 पार्ट ये हो गया। आपको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसीलिए आपको कितना पॉइंट लेना है, तो आपको 6 पॉइंट लेना है। ठीक है, आपको जो ये पॉइंट मिल गया आप उस पॉइंट का नाम लिख दो। ए बी हो गया ये आप सी, ये डी, ई एफ जी एंड एच, ये पॉइंट का नाम हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से भी आपको आप ले लो, एच तक वहाँ था तो ये हो गया आई, ये हो गया जे के एल एम एंड एन। ठीक है, आपको जो इसका फर्स्ट पार्ट है और इसका जो लास्ट पार्ट है आपको उसको मिला देना है। इसका सेकंड पार्ट और इसका सेकंड लास्ट, मतलब ऊपर की तरफ से आपको आना है, इसको नीचे की तरफ से जो पॉइंट है उसको मिलाते जाना है आपको। ये जो लास्ट है वो उसका लास्ट जो है वो ऊपर की तरफ का
उससे आपको मिला देना है। तो ये जो पॉइंट आपका मिल गया 1 2 3 4 5 6 7, ये जो ए बी है वो आप कितने पॉइंट में पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये 7 पॉइंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। आप इसका नाम लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ इसका नाम। ये 7 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आप ये देखोगे कि अगर आपका जो है ये 12.6 है, ठीक है, 12.6 है, यहाँ पे 12.6 को अगर आप 7 पार्ट में डिवाइड करते हो तो आपको कितना होना चाहिए, कितना कितना आना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आपको 70 से 100 इसको आप डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक बार में लगेगा ये। तो ये हो जाएगा 1.8। तो आपका हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, आप 7 पार्ट में जब इसको 12.6 को जो है वो अगर 7 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.8 सेंटीमीटर। तो आप इसको मेज़र करो कि आपका 1.8 सेंटीमीटर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से चलिए हम मेज़र करके देखते हैं। ये हो गया हमारा देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा 1.8 सेंटीमीटर आप सबको जब मेज़र करोगे, ये हमारा पॉइंट है। देखिए मैं आपको एक्यूरेट दिखा देती हूँ जूम करके कि आपको जो है वो कितना हो रहा है। आप यहाँ पे ये पॉइंट है, आप यहाँ पे 0 पे लो और ये पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे आपका जो लाइन होगा वो 1.8 ही होगा। हर पॉइंट जो होगा वो आपका 1.8 होगा। आप अगर सही से मेज़र करोगे इसको तो ये आपका पॉइंट जो है वो 1.8 होगा। तो सारा जो है वो आपका 1.8 हो जाएगा। जब आप इसको 12.6 को जो है वो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको इसी का यूज़ करके, इसी कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करना है। बच्चों आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे और उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया आप 1 2 4, यहाँ तक आप जब मेज़र करोगे तो ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये जो पार्ट आप मेज़र करोगे इसका 4th पार्ट तक, तो ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर का। यहाँ तक यह हो गया। ठीक है, तो अब ये 7.2 सेंटीमीटर को मेज़र करके आप यहाँ पे एक कट लगा दो और यहाँ से आप रख कर यही लेंथ का आप 7.2 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे कट लगा दो। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, ये ज्वाइन कर लो। ये जो आपका ट्रायंगल मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, वो 7.2 सेंटीमीटर हर एक जगह से होगा और ये हमारा 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर और यहाँ से हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से आप इसको आप 7 पार्ट में डिवाइड कर लोगे और यहाँ से जो है ये 7.2 सेंटीमीटर लेकर यहाँ से आप 7.2 सेंटीमीटर लेकर एक कट लगाओगे, यहाँ से 7.2 सेंटीमीटर लेकर कट लगाओगे, इसको ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो है आपका तीनों का जो है वो साइड का जो है वो लेंथ 7.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा और ये जो है वो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको डिवाइड भी कर दोगे 7 इक्वल पार्ट्स में और आप इसको क्या करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लोगे आप 7.2 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो है 4th जो है वो सॉल्व कर लोगे। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हमारा क्वेश्चन है, रामू प्रधान ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD वेयर AB is equals to 6 centimeter, BC is equals to 9 centimeter
and ABC is equals to 60 degree. Let's select 2 point P and Q on diagonal BD such that BP is equals to PQ is equals to QD. Let's write the nature of a quadrilateral APCQ joining point AP PC CQ and DA QA सॉरी। तो चलिए देखते हैं कि इसका डायग्राम हम पहले देख लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बाद जो है इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। तो हमारा एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए बोल रहा है ABCD, ठीक है। ये हो गया हमारा जिसका एंगल जो है ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो ABC जो है AB बोल रहा है हमें 6 सेंटीमीटर लेने के लिए, BC जो है वो 9 सेंटीमीटर लेने के लिए बोल रहा है, और एंगल ABC जो है वो 60 डिग्री बनाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है डायगोनल्स BD पे। तो हम पहले डायगोनल BD को जो है वो मिला देते हैं। उसके बाद आपको दो पॉइंट लेना है BD पे, P और Q लेना है, जिसका लेंथ जो होगा BP और PQ जो है वो और QD जो है वो बराबर होगा। मतलब BD को जो है वो ट्राइसेक्ट करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो है कि डिवाइड करना है। तो आपको जो है P और Q पॉइंट ले लेना है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि आपको लेट्स राइट द नेचर ऑफ, आपको एक फिर क्वाड्रिलेटरल बनाना है। आपको A से P ज्वाइन कर देना है, ठीक है, AP, फिर आपको P से आपको C ज्वाइन कर देना है यहाँ से, फिर आपको C से Q ज्वाइन कर देना है, और Q से फिर A ज्वाइन कर देना है, ठीक है। आपको जो ये फॉर्म ट्रायंगल होगा, राइट द नेचर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल APQC, आपको इसको नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है कि आपका इसका नेचर क्या होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो AQ जो है वो इक्वल हो जाएगा CP के और पैरेलल भी हो जाएगा, AQ पैरेलल टू CQ हो जाएगा, CP हो जाएगा। यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू CQ हो जाएगा और AP जो है वो पैरेलल हो जाएगा आपका CQ से। तो ये जो है वो APCQ जो है वो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि opposite sides are parallel and इक्वल मिल जाएगा, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल मिल जाएगा। इसी वजह से ये जो है वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो चलिए इसका जो है वो हम देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे। ये तो मैं आपको एक फॉर्मेट में आपको शॉर्टकट बता दी कि हमको डायग्राम कैसे बनाना है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बता दूंगी कि आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। देखते हैं कि हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना लेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक BC बनाना होगा। उसका BC कितना दिया हुआ है आपको, BC जो है वो आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट BC बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा BC, इसका लेंथ दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये B हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, C हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि हमारा एंगल ABC जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो हम B पे जो है वो एंगल कितना बनाना है हमको, तो 60 डिग्री बनाना है। तो हम B पे जो है वो एंगल 60 डिग्री बना लेंगे। आपको पता होगा कि जो हमारा पहला कट लगता है, फर्स्ट कट जो हम लगाते हैं वही हमारा 60 डिग्री होता है बच्चों। ये जो मेरा थोड़ा कंपास है वो थोड़ा जो है वो मेरा सेट नहीं हो रहा है अच्छे से, ये मूव हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप 60 डिग्री का बना लोगे। ये जो है हमारा ये एंगल B पे जो है वो 60 डिग्री बन गया। आप यहाँ पे जो लिए हो आप उसका नाम लिख दो, आप कितना सेंटीमीटर लिए हो। इसको 9 सेंटीमीटर लिए हो तो यहाँ पे आप इसको 9 सेंटीमीटर लिख दो। ये हो गया हमारा
BC 9 सेंटीमीटर का हो गया। यहाँ से आपको AB जो लेना है वो 6 सेंटीमीटर लेना है। क्वेश्चन में आपको लिखा है कि जो 6 होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप मेज़र कर लोगे तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप B से जो है ये पॉइंट रख कर आप कट लगा दोगे, जहाँ आपका ये पॉइंट मिलेगा वो हम उसका जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया नहीं है, आप AD अपने मन से ले लोगे और इसको आप ज्वाइन कर दोगे, क्योंकि आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। आपको ABCD, इसमें आपको लेंथ दिया हुआ नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो गया C, ये हो गया हमारा D। इसका जो लेंथ है वो हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि आपको BD पे जो हमारा डायगोनल्स है BD, उसको जो है हमको ट्राइसेक्ट करना है, और जो 2 पॉइंट हमारा मिलेगा BD पे उसका नाम होगा P एंड Q होगा। तो हम BD को पहले मिला देते हैं। सबसे पहले ये BD को सबसे पहले तो मैं मिला दी। उसका जो नाम होगा ये होगा, जो पॉइंट इस पे ट्राइसेक्ट करेगा उसका नाम होगा, एक का होगा P और एक का होगा Q। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, हमको यहाँ पे B पे एक एंगल लेना पड़ेगा 60। मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपको ये BD जो है वो क्या करना है, BD को ट्राइसेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी ये मैं एंगल 60 डिग्री का बना दी हूँ, तो मैं इसी पॉइंट पे जो है वो लूँगी। अब हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि D पे जो है वो एंगल 60 डिग्री मुझे बना लेना होगा, तभी तो मैं इसको ट्राइसेक्ट कर पाऊँगी। तो हम D पे भी जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं ताकि हम ट्राइसेक्ट कर पाएँ। सॉरी, यहाँ से हम तो यहाँ इस जगह से जो है वो एंगल 60 डिग्री का लिए थे ना BC पे। हमको तो BD ट्राइसेक्ट करना है, तो हमको ये एंगल को मेज़र करना पड़ेगा। मुझे ये एंगल मेज़र करना पड़ेगा। मैं यहाँ से मेज़र नहीं कर सकती, ये 60 था, तो ये देखती हूँ मेरा कितना हो जाएगा। मुझे ये एंगल मेज़र करके, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। ये जो B है, ये BC पे जो है मैं हमारा एंगल जो है वो ये 60 डिग्री था, लेकिन हमको जो है BD को जो है ट्राइसेक्ट करना है, तो हमको ये मेज़रमेंट जो है वो ये जो है ये एंगल जो है वो मेज़र करके यहाँ से हमको कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको यही का इक्वल एंगल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हम एक कट लगा देंगे। कंपास थोड़ा हिल जा रहा है। ये जो हमारा मिलेगा ये पॉइंट, इसी को हमको ट्राइसेक्ट करने में हमको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो है वो आपको ट्राइसेक्ट करना है, तो आपको B से जो है वो 2 पॉइंट लेना है, तभी जो है ये हम BD को जो है वो ट्राइसेक्ट कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ ले लेती हूँ, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। सेम आपको D पे भी वही करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ हो गया, ठीक है। अब आपको इसको मिलाना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपका ये था। जैसे आप लाइन सेगमेंट मिलाते हो मेरे और सब क्वेश्चन में जो मैं की हूँ, जैसे आप लाइन सेगमेंट को मिलाते हो, सेम आपको उसी तरह से जो है वो ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट या 7 इक्वल पार्ट्स हो गए, 6 इक्वल पार्ट्स हो गए, आपको उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो भी हो आप देख लेना, उसमें सब में जो है मैं ट्राइसेक्ट करने वाला बताई हूँ। अब जो ये मिल गया आपको बच्चों, P मिल गया जो आपको, ये PQ, तो ये जो हो गया BP इज इक्वल्स टू PQ जो हो गया, और Q और आपका PQ जो हो गया वो QD के बराबर हो गया। यहाँ पे अब
पी डी इज इक्वल्स टू पी क्यू हो गया और पी क्यू इज इक्वल्स टू आपका हो गया क्यू डी। ठीक है, ये जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो बी डी को जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ए से पी को मिला लेना है। आपका पॉइंट पी यहाँ पे है और आपका क्यू यहाँ पे है। आपको ए से पी को मिला देना है। ठीक है, सी को आपका पी से मिला देना है। सी को आपको क्यू से मिला देना है और आपका ए जो है आपको ए का जो है वो क्यू से मिला देना, जो ऑलरेडी मिला हुआ है। अब आपको जो है वो ए पी सी क्यू जो है वो उसका आपको नेचर बताना है कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म्ड हुआ है, ये अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल, वो उसका नेचर क्या है। तो मैं आपको पहले ही उसमें बता दी हूँ कि हमारा ए क्यू जो है वो पैरेलल है सी पी के और इक्वल भी है। ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी है। हमारा ए पी जो है वो पैरेलल है सी क्यू के और ए पी जो है वो सी क्यू के बराबर है। तो ये जो है वो पैरेललोग्राम जो है वो फॉर्म्ड होगा ए पी सी क्यू, एक ये पैरेललोग्राम फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, जिसमें बी सी का जो है वो लेंथ होना चाहिए 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी का लेंथ होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो मैं बी सी जो है वो 9 सेंटीमीटर बना दी और ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर बना दी। अब जो है वो हमको एंगल जो है ए बी सी लेना था 60 डिग्री, तो यहाँ से जो है वो मैं 60 डिग्री बना दी। ठीक है, उसके बाद जब मैं 60 डिग्री बना दी तो यहाँ पे ए बी सी डी हमको जो है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जो है वो मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको बी डी को ज्वाइन कर देना है। जब आप बी डी को ज्वाइन करोगे तो आपको इसमें लिखा है कोई डायगोनल्स पे 2 पॉइंट है और ये जो दोनों पॉइंट है वो बी डी को जो है वो ट्राइसेक्ट करेगा, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो बांटेगा। अब और सब क्वेश्चन में बताई हूँ कि जब 3 इक्वल पार्ट्स में जब ये कोई भी नंबर कोई भी लाइन सेगमेंट को काटता है तो हमको कौन सा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करके आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में है वो आप ट्राइसेक्ट करवा लोगे और उसके बाद जो ये आपका ए पी सी क्यू जो है वो क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म्ड होगा उसका जो आपको नेचर बताना है। मैं आपको नेचर बता दी कि जो फॉर्म्ड होगा वो पैरेललोग्राम ही फॉर्म्ड होगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड इसका जो है वो डायग्राम जो है वो बना लोगे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा क्वेश्चन है सुजाता ड्रॉ 3 लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर बाय स्केल एंड कंपास। Rahul bisect the first line segment, trisect second line segment and divide third line segment into 5 equal parts. Sabnam draw a triangle APQR taking 1/2 of first, 1/3 of second and 1/5 of third line segment. Let's classify the triangles on the basis of their side. तो चलिए हम देखते हैं पहले कि इसका जो है वो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। एक फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं कंपास और पेंसिल का यूज़ करके इसका जो है वो मैं आपको बता दूँगी कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि सुजाता जो है वो 3 लाइन सेगमेंट लेती है और 3 लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है एंड 10 सेंटीमीटर है। चलिए हम पहला लाइन सेगमेंट ये ले लेते हैं, सेकेंड लाइन सेगमेंट ये ले लेते हैं एंड थर्ड लाइन सेगमेंट जो है वो हम ये ले लेते हैं। पहला जो है वो लाइन सेगमेंट हमारा 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा जो है वो 6 सेंटीमीटर का है और जो तीसरा है वो लाइन सेगमेंट हमारा 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि राहुल जो है वो फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर को इसको बाइसेक्ट करता है मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करता है। तो अगर आप 4 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, तो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये देख लो यहाँ पे अगर इसको आपका बाइसेक्ट होगा तो इधर 2 सेंटीमीटर चला जाएगा आपका और इधर 2 सेंटीमीटर चला जाएगा। ठीक है,
उसके बाद सेकंड में बोला जा रहा है कि हमारा जो सेकंड लाइन सेगमेंट है मतलब 6 सेंटीमीटर का, इसको जो है वो ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट करता है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करता है। तो ट्राइसेक्ट किया तो 3 से हम डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा हर एक पार्ट्स का जो है वो लेंथ कितना हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, यहाँ हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी आ गया हमारा, ये हर एक लाइन सेगमेंट जो होगा वो 2-2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये डाइसेक्ट किया तो 2-2 सेंटीमीटर का ईच पार्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो थर्ड लाइन सेगमेंट है मतलब 10 सेंटीमीटर वाला, उसको क्या करता है, ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो हर एक पार्ट कितना होगा। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर का हो गया। 1 2 3 4, ठीक है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो हर एक पार्ट आपका क्या आ गया, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक जो लाइन है उसका हर एक पार्ट जो है वो 2-2 सेंटीमीटर का है। यहाँ भी आप 2 सेंटीमीटर देखोगे, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर देखोगे और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर देखोगे। ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि शबनम जो है वो ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑफ PQR टेकिंग, मतलब जो शबनम है वो क्या करती है, वो एक हमारा जो है वो ट्रायंगल बनाती है, PQR बनाती है, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या लेती है, जो पहला लाइन है उसका 1/2 लेती है, मतलब हाफ इसका लेती है। ये तीनों को लेकर वो क्या बनाती है, एक ट्रायंगल बनाती है, PQR बनाती है, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम देखते हैं इसका PQR कैसे बनेगा। ये हमारा PQR हो गया, PQR। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट का वो हाफ लेती है, तो हाफ मान लो ये पार्ट लेती है, तो हाफ कितना हो गया, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर बोल रहा है इसमें कि जो सेकेंड लाइन सेगमेंट है उसका 1/3 लेती है, तो इसका 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो 1/3 क्या हो जाएगा इसका, 1/3 ऑफ 6 क्या हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो है वो साइड हो जाएगा PQR का, वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो बोला जा रहा है कि जो थर्ड लाइन सेगमेंट है उसका 1/5 लेती है, तो 1/5 ऑफ 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट जो भी होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, तो 2 ही सेंटीमीटर का मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट्स क्लासीफाई द ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। अब हमें बोला जा रहा है कि हमें जो है ये ट्रायंगल को क्लासीफाई करना है कि हमारा ट्रायंगल किस टाइप का होगा। तो ये तीनों साइड क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया, तो ये ट्रायंगल जो है वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो क्या आप लिख दोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो हमारा कैसा ट्रायंगल बनेगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्वेश्चन था। मैं अब उसके बाद आपको बता दूंगी कि हमारा जो है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे इसको जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है। देखते हैं कि पहला डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा। इसमें हमको बोल रहा है कि आपको 4 सेंटीमीटर का जो है वो लाइन सेगमेंट लेना है। तो चलिए यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये होगा हमारा A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जब ये, मैं आपको ये जूम करके बता देती हूँ, जब आप ये 4 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट ले लोगे, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि अगर आपको जो है वो इस लाइन को क्या करना है, आपको बाइसेक्ट करना है, तो ये आप हाफ से ज़्यादा लेकर आप दोनों साइड कट लगा लोगे। ये हाफ से ज़्यादा है, एक इस साइड कट लगा लोगे आप, B पे रख के एक इस साइड कट लगा लोगे और एक इस साइड लगा लोगे, ठीक है। फिर आपको A से लेकर जो है वो आपको एक कट लगा लेना है यहाँ से, और आपको यहाँ से फिर जो है वो मिला देना है।
जब ये आप मिला दोगे तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये आपका 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देगा। आप यहाँ से मेज़र करके देख लो आपका कितना आता है। ये 2 सेंटीमीटर आता है और ये भी जो है वो 2 सेंटीमीटर आता है। तो ये हो गया हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में जो है फर्स्ट लाइन जो है वो डिवाइड हो गया, जिसका जो है वो लेंथ क्या हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, आपको 6 सेंटीमीटर के लाइन को आपको जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए आपको एक 6 सेंटीमीटर का जो है वो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 6 सेंटीमीटर का एक लाइन है। ये आप ले लो C और ये ले लो D। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, मैं इसमें आपको हर एक बहुत सारे क्वेश्चन में बताई हूँ कि आपको अगर एक लाइन दिया हुआ है तो आप उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे। पहला आप C से ऊपर जो है एक 60 डिग्री का ही मैं आपको लेके बताई हूँ। आप 60 डिग्री का एक एंगल बना लो। सेम उतना ही एंगल आप डी पे बना लो, लेकिन आप उसको जो है वो डाउनवर्ड बनाना, नीचे के साइड बनाना CD के। ठीक है, आप जैसे जैसे प्रोसेस C के पास करोगे सेम आपको वही प्रोसेस जो है वो D के लिए फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो है वो कंपास को मूव नहीं करना है। आपको जैसे जैसे प्रोसेस C के लिए करना है सेम वही प्रोसेस जो है आपको D के लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको कंपास मूव नहीं करना है। आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप C को मिला दो। और यहाँ से भी आप इसको मिला दो, D से मिला दो। ठीक है, यहाँ जो मैं बनाई हूँ हल्का वो रह गया है, इसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, उसके बाद आपको मेज़र कर लेना है, एक लेंथ मेज़र कर लेना है। आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपको 2 पॉइंट लगाना है। यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है वो लेंथ, और आपको D से भी वही जो है लेंथ का आपको ये नीचे की तरफ ये जो लाइन है आपका ये जो गया, आप CE लिख दो और DF लिख दो। उसमें आपको 2 जो है वो कट लगाना है। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, DE और ये F हो गया। ठीक है, जब आप इसके फर्स्ट पार्ट को इससे मिला दो, और ये आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपको 2 पॉइंट लेना है। आप ध्यान रखना कि आपको जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आप पॉइंट उससे कम लोगे। तो ये देखिए हमारा ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये हमारा ट्राइसेक्ट हो गया। आप इसको अब मेज़र कर लो कि हर एक जो है वो पार्ट्स कितना लेंथ का आता है। देख लीजिए यहाँ पे ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। ये भी जो है वो मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देती हूँ। ये भी आपका जो है वो 4 पे आ रहा है और ये जो है वो 6 पे आ रहा है। तो ये हर एक पार्ट कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो सेकेंड लाइन को जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो आप डिवाइड कर दी हो। अब आपको जो है वो 10 सेंटीमीटर वाले को जो है वो डिवाइड करना है। देखते हैं कि हमारा 10 सेंटीमीटर वाले को हम 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लो। यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ये 10 सेंटीमीटर का हमारा लाइन हो गया।
इसका नाम लिख दो आप P और इसका रख दो Q। ठीक है, अब आपको P पे है एक एंगल बनाना है। मैं आपको हर एक जो है वो जब भी बनाना सिखाई हूँ तो मैं 60 डिग्री का ही बनाई हूँ, तो आप 60 डिग्री का ही बना लो। आपको कितना भी एंगल बनाना है तो आप 60 डिग्री का ही बना लो। आप जो है इसको जो है वो आप मूव नहीं करोगे। सेम आपको यहाँ Q से भी आपको वही बनाना है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है इसको। ऊपर की तरफ ये एंगल बना लो आप P से। P को ज्वाइन कर दो। सेम प्रोसेस, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि सेम प्रोसेस आप जैसे आप P के साथ करते हो, आपको सेम प्रोसेस जो है वो Q के साथ भी करना है, लेकिन आपको ये PQ लाइन के नीचे सारा प्रोसेस करना है। तो आप Q पे भी ले लो। ठीक है, अब आपको इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि आपको जितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा आप उससे एक कम पॉइंट ले लोगे। तो यहाँ पे आपको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप 4 पॉइंट ले लोगे। तो आपका पहला पॉइंट ये हो गया 1 2 3 एंड 4। सेम वही आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, और आपको Q से भी वही लेना है, वही लेंथ का लेना है। 1 2, ये मेरा थोड़ा मूव हो जाता है, पता नहीं हिल जाता है थोड़ा, ये मेरा लूज़ है। आप हो सके तो आप इसको थोड़ा टाइट लेना। 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप मिला दो। सेकंड से आप सेकंड मिला दो। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 5। ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप जब मेज़र करोगे तो हर एक का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको 2-2 सेंटीमीटर का जो है वो आपका लेंथ जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। मैं उसका लेंथ लिख नहीं, ये हो गया आपका 5 इक्वल पार्ट्स में आप ये लाइन को, थर्ड लाइन को जो है वो डिवाइड कर ली हो। अब आपको बोला जा रहा है कि जो शबनम है ना वो जो है इसका एक पार्ट ली है, तो इसका एक पार्ट क्या हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। इसका 1/3 ली है, तो इसका 1/3 पार्ट क्या हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। 3 पार्ट्स में है ना, तो 1/3 पार्ट क्या होगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1/3 पार्ट ऑफ 6 2 से कट जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/5 पार्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर आपको 2 से कट जाएगा ये, और 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर आपको 2 सेंटीमीटर का आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आप ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ से ये हमारा
अब हर जगह से मेज़र करके 2 सेंटीमीटर ले लो और एक ट्रायंगल बना दो। तो ये 2-2 सेंटीमीटर का हर जगह से आपका हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। और आप जो ये ट्रायंगल PQR बना है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ऑफ साइड PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है आप ये सबका जो है वो डायग्राम बना लोगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।